हमें रिजल्ट लेने के लिए हमें उन नसों को जो डैमेज हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है, जो रिपेयर करने वाली है, जो कट हो चुकी है, कोई ब्रेक हो चुकी है, कोई छिल चुकी है ऊपर से, जैसा मैंने पिछले में आपको समझाया था, उसको हमें रिपेयर करना है, फिर से रीजनरेट करना है, पुनर्निर्माण करना है। और हमारी मेडिसिन में वो कैपेबिलिटी होती है जो इसको रीबर्थ या रीजनरेट कर सकती है एट प्रेजेंट। और 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल के पेशेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो ठीक हो रहे हैं। तो ये एकमात्र प्रूफ है कि आप भी इसी कैटेगरी में आते होंगे, और दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। अभी कईयों का ये प्रश्न होता है कि कितना समय लगेगा जी, कोर्स कितना लंबा है, ठीक है। तो इसमें भी मेन क्या होता है, देखो पेशेंट ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो 2 महीने 3 महीने में कहते हैं जी 80% हमें रिलीफ है, 60% हमें रिलीफ है। 100% वाले भी हैं हमारे पास जो कहते हैं जी बिल्कुल 100% डॉक्टर साहब हमें तो जरूरत ही नहीं है दवाई की। हम उन्हें कहते हैं नहीं, अभी 3 महीने और कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे मेरे पास गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, जजेस हैं, अलग अलग रैंक्स पे हैं, वो कहते हैं जी 50% हमारा टिनिटस रिड्यूस हो गया, पर इतना भी बहुत है जी, हम तो इससे ज्यादा की चाहत ही नहीं रही, इतने साल से हम सफर कर रहे हैं, ऐसे भी मेरी जिंदगी चल जाएगी। सो 10% से लेके 20%, 50%, 80%, 100% फर्क आता है। 2 महीने 3 महीने के अंदर इतना फर्क आ जाता है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को। अब किसको कितना फर्क आएगा, ये टोटली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हिस्ट्री के ऊपर, कैसे ये बीमारी शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है, प्लस जो है इसमें आपका एनवायरनमेंट क्या है। कुछ है जो शोर में काम कर रहे हैं, ईयर प्लग्स का आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप ईयरफोन्स का कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कान में अगर डिस्चार्ज वाले केसेस है, वो भी एक मेजर रीजन है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या पानी चला जाता है। सीएसओएम के केसेस जो है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये सेकेंड टाइप का है, एसएनएचएल से सेकेंड टाइप है सीएसओएम। इसमें क्या है कि कान में पर्दे में सुराख मिलेगा, क्योंकि कुदरत ने पर्दा इतना पतला इसीलिए बनाया था कि अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए ये बाहर निकल सके। तो जब ये बाहर निकलेगा, इन्फेक्शन बाहर आएगा, तो पर्दा फाड़ के ही आएगा। तो डॉक्टर्स चेक करके कहते हैं पर्दा फटा हुआ है जी, पर्दा आप बनवा लो, रिपेयर करा लो, टिम्पैनोप्लास्टी करा लो, पर्दे को ऑपरेट करवा लो। अब वो करवा भी लेते हैं, उसके बाद भी क्या है, सुनने की पावर वापस नहीं आती है, क्योंकि जो अंदर इन्फेक्शन हो चुका है या जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ऑपरेट के बाद फिर से इन्फेक्शन हो गया, पर्दा ने फटना है, फिर से फटना है। या और ज्यादा जब अंदर चीजें चली जाती हैं, कॉकलिया के आसपास चली जाती है, तो हमें चक्कर आने लगते हैं, अनबैलेंस होने लगता है, या मीनियर्स डिजीज बोलते हैं इसको, हमें वो सिम्टम्स आने लगते हैं कि एक स्क्वैशी फीलिंग आ रही है, एक हिलने वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, आप में से किसी को भी अगर साथ में ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, देखिए हमारा हेल्पलाइन नंबर मैं आपको एक बार इस पे लिख देता हूं, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। वहां से आपको 9355150150, ठीक है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1-to-1 मीटिंग भी कोई भी करना चाहेगा तो वो 1-to-1 मीटिंग भी मेरे साथ बाद में हो जाएगी आपकी, एज पर अवेलेबिलिटी। अभी हम इस तरफ ध्यान दें कि हमें ये बीमारी इतने साल से, इतने सारे लोग हम जुड़े हुए हैं, अलग अलग एज के जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हैं जो कोई 2 साल से, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो सफर कर रहे हैं, वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें इस चीज को समझना है कि जो ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं मैं अभी 2 साल से पीड़ित हूं, तो 10 साल वाला तो ठीक नहीं हुआ, आप कैसे ठीक होगे। आप भी क्या करेंगे, टिनिटस के लिए मोस्टली क्या ट्रीटमेंट है, हम अपने एरियाज के कोई एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाते हैं। धीरे धीरे वो क्या कह रहे हैं, इसको इग्नोर करो जी, आप ना मेंटल प्रेशर ज्यादा ले रहे हो, चीजों को अवॉइड करो, आप कुछ नहीं है, योगा करो, नेचुरल हवा में जाया करो, एक्सरसाइज किया करो। शॉर्ट ऑफ वो ये कह देते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और आप एक प्लस माइनस, डोंट गेट एनीबडी, शुड नॉट बी ऑफेंडेड, बुरा ना मानना, कह देते हैं डॉक्टर्स कि जी आप तो ऐसे ही ज़्यादा सोचते हो, साइकिक हो रहे हो। एंटी साइकोटिक ड्रग्स तक बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको दी जाती है,
टिनिटस के लिए। पेशेंट तो एक बच्चा है, उसको नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम वो फेस करता है, उसको पता ही नहीं होता टिनिटस नाम की भी कोई चीज है। हेयरिंग लॉस, उम्मीद ही नहीं करते कि इस उम्र में हेयरिंग लॉस हो जाएगा। मशीन लगा लो, मशीन ने क्या काम करना है? मशीन ने सिर्फ आपको आवाज बढ़ा के सुनाना है। मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं, आपको सुनेगा। मैं थोड़ा हल्का बोलूंगा, आपको नहीं सुन रहा है। और हल्का बोलूंगा, आपको नहीं सुनेगा। तो जोर से बोल रहा हूं तो सुन रहा है। ये मशीन है। मशीन ने क्या करना है? जो आवाज बाहर से आ रही है उसको, आवाज को बढ़ा के लाउड स्पीकर की तरह आपको अंदर तेज पुश करती है वो आवाज। तो हमें लगता है हाँ, हमें अच्छा सुनना शुरू हो गया। बिल्कुल फर्क आएगा मशीन लगाने से। 80%, 90%, 100% वाले पेशेंट्स को कुछ बेहतरी होती है, कुछ बेटरमेंट होती है, सुनने में बेहतर वो होगा। पर एक टाइम पे जाके हेयरिंग एड भी काम करना बंद कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि हेयरिंग एड इज नॉट ए सॉल्यूशन। उसने सिर्फ आवाज को बढ़ा के सुनाना है। और मेजर जो पीछे रीजन है वो है जो नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं, जिसको कहते हैं देसी भाषा में डॉक्टर सारे ये बोलते हैं नसें सूख गई हैं जी। अम्मा तेरी तो नसें बैठ गई हैं, इदा कोई इलाज नहीं है, बैटरी डेड हो गई है। अपने अपने भाषा में डॉक्टर समझा देते हैं कि नसें डेड हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं, सूख गई हैं, शोर में आप ज्यादा गए थे इस वजह से हो गया, इन्फेक्शन हुआ था इस वजह से हो गया, एज हो गई है जी आपकी। जब फर्स्ट पेशेंट मेरा 70 एज का, 80 ईयर्स एज का, ये आके इसने बोला कि जी मैं 20 साल के बाद मुझे सुनना शुरू हुआ है, तो हमारा ये, मेरा खुद का ये जो एक मिथ था मुझे कि नहीं यार शायद 70-80 साल के, 90 साल वाले में तो ठीक नहीं होएगी, उसमें कैसे हम रीजनरेट कर देंगे। लेकिन पॉसिबल हुआ है, वहां पर भी पॉसिबल हुआ है। तो अगर सही दवाई है, सही चाबी है, तो वो ताले को खोलेगी जरूर। सही चाबी होनी जरूरी है। मुझे ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सा मैं अपनी बड़ी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैक्सिमम 30 सेकेंड 40 सेकेंड की होगी। आई एम बेसिकली ए प्रोफेशनल डॉक्टर सिंस 2005। 20 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। आई एम ए होम्योपैथिक डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और 2019 से हमने आयुर्वेदिक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी थी। और मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि हम होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक दोनों ही मेडिसिन को दे रहे हैं, इसी वजह से रिजल्ट्स आते हैं। खाली होम्योपैथिक में नहीं आते, खाली आयुर्वेदिक में भी शायद नहीं आते हैं। टोटली मेडिसिन हमारी खुद की बनाई हुई मेडिसिन है। हम बाहर से कोई परचेज नहीं करते हैं। सारी मेडिसिन हमारी सुपरविजन में ही बनाई जाती हैं, इसीलिए हमें मेडिसिन की इतनी श्योरिटी है। अगर ये दवाइयां, बेसिकली आई एम फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा, यहां पर बैठ के अगर कोई दवाई पेशेंट को काम कर रही है, आज हमारे पास पूरे भारत के और आउट ऑफ इंडिया के भी बहुत पेशेंट हैं जो ठीक हो रहे हैं, वही दवाइयां वहां जाके भी काम कर सकती हैं, तो आपके शहर में क्यों नहीं करेंगी।